हाय गाइस, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 9 ऑडिट। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें ड्राफ्ट ए ऑडिट प्रोग्राम टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द रिक्रिएशनल क्लब विद द फैसिलिटी फॉर द इंडोर गेम्स एंड द इन हाउस सीटिंग। सो रिक्रिएशनल क्लब की बेसिकली ऑडिट करनी है जिसमें इंडोर गेम्स हैं और इन हाउस सीटिंग है। इसके लिए ऑडिट प्रोग्राम ड्राफ्ट करो। एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशंस, पावर ऑफ गवर्निंग बॉडी एंड द रेलेवेंट रूल्स रिगार्डिंग द प्रिपरेशन फाइनलाइजेशन ऑफ द अकाउंट। एग्जामिन करो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशंस को, जो गवर्निंग बॉडी की पावर है और रेलेवेंट रूल्स हैं, प्रिपरेशन और फाइनलाइजेशन है जितने भी अकाउंट्स के उससे रिगार्डिंग। ये कंस्टिट्यूट करो जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविज़न है वो बेसिकली सही से लगाए गए हैं या नहीं। रिसिप्ट्स को वाउच करो एंट्रेंस फीस के रिगार्डिंग, जो मेंबर्स के एप्लीकेशन में है और जो काउंटर फॉइल हैं जो उनको इशू किए गए हैं मिनट्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी है वो सब भी देखो। मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन देखो, काउंट फॉल ऑफ द रिसिप्ट इशूड के हिसाब से जो उसको की गई हैं। ट्रेस करो रिसिप्ट्स को सिलेक्टेड पीरियड के लिए रजिस्ट्रार ऑफ द मेंबर को और रिकनसाइल करो अमाउंट को जो टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यू के हिसाब से आपकी ली गई है और जो अमाउंट कलेक्टेड और डिस्काउंटेड है। टोटल ऑफ द वेरियस कॉलम्स देखो रजिस्टर ऑफ द मेंबर के हिसाब से उनको टैली करो। रजिस्टर ऑफ द मेंबर देखो जो एसरटेन करता है मेंबर्स के ड्यूज़ को और जो एरियर्स में है और इंक्वायर करते हैं जो स्टेप्स लिए गए हैं उनकी रिकवरी करने के लिए। इंश्योर करो जो एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन है पिछले साल्स के लिए वो करेक्टली बेसिकली आपके लिए गए हैं और जो एरियर ऑफ द ईयर है ऑडिट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस में वो करेक्टली जस्टिफाई किए गए हैं नहीं। वेरीफाई करो इंटरनल चेक को जो मेंबर्स के रिगार्डिंग लिए गए हैं। फूड स्टफ्स और ड्रिंक प्रोवाइड कर देखो जो गेस्ट को की गई हैं वो ठीक हैं और जो फ़ीस चार्जेबल की गई है स्पेशल सर्विसेज के लिए वो बिलार्ड और टेनिस वगैरह वो बिल्कुल सही है। ट्रेस करो डेबिट्स को जो सिलेक्टेड पीरियड के लिए किए गए हैं सब्सिडी रजिस्टर से और मेंटेन करो बेसिकली सप्लाईज और सर्विसेज को जो मेंबर्स को दी गई ये कंफर्म करने के लिए जो अकाउंट्स है हर मेंबर के वो डेबिट किए गए हैं अमाउंट रिकवरेबल के हिसाब से। वाउच करो परचेजेस को, स्पोर्ट्स आइटम की, फर्नीचर को, क्रोकरी को और ट्रेस करो एंट्रीज को रिस्पेक्टिव एंट्री रजिस्टर्स के हिसाब से। वाउच करो परचेजेस को जो फूड स्टफ, सिगार और वाइन और ये दी गई हैं और टेस्ट करो उनके सेल प्राइसेस को ये कंफर्म करने के नॉर्मल रेट्स हैं प्रॉफिट के वो बेसिकली सही से किए गए हैं नहीं। इन्वेंट्री ऑफ द अनसोल्ड प्रोविजन और स्टोर्स देखो कि वेरीफाई की गई है नहीं फिजिकली और वैल्यूएशन का चेक किया गया नहीं। इन्वेंट्री ऑफ द फर्नीचर देखो, स्पोर्ट्स मटेरियल देखो जो फिजिकली और रिस्पेक्टिव इन्वेंट्री रजिस्टर्स में डाले गए हैं। इंस्पेक्ट करो शेयर प्राइसेस को और बॉन्ड्स को जो इन्वेस्टमेंट में लिए गए हैं उनकी करंट वैल्यू देखो और उनका डिस्क्लोजर देखो फाइनल अकाउंट में कितना हुआ है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ऑडिट प्रोसीजर फॉर द कंडक्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। Audit procedure for conduct the audit of the non-government organizations (NGOs). So NGO can be defined as a non-profit making organization which raise the fund from the member, donor, contributor apart from receiving recognition of time, energy and the skills for achieving their social objective. Non-government organizations are generally incorporated as a society under the Society Registration Act as a trust under the Indian Trust Act. सो बेसिकली पहले ये देखेंगे किस सोसाइटी के अंदर वो रजिस्टर्ड है और इनकॉर्पोरेटेड एज ए कॉर्पोरेशन अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट और बेसिकली यह वो सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। बाय प्लानिंग द ऑडिट ऑफ द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर में कंसंट्रेट ऑन द फॉलोइंग। बेसिकली नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करते हुए ऑडिटर इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करेगा। नॉलेज ऑफ द एनजीओज वर्क, बेसिकली एनजीओ के वर्क की नॉलेज लेना, उसका मिशन और विज़न क्या है, एरिया क्या है ऑपरेशन का और ऑपरेशन क्या है जिसमें वो ऑपरेट कर रहा है। रिव्यू करना लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और मेंबर ऑफ एसोसिएशन को। रिव्यू करना एनजीओ के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल को और प्रोजेक्ट और प्रोग्राम गाइडलाइन को। एग्जामिन करना मिनट ऑफ द बोर्ड और मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग को, गवर्नमेंट बॉडी को और एसरटेन करना इम्पैक्ट कोटेशन का फाइनेंशियल रिकॉर्ड पे हुआ है या नहीं। स्टडी करना अकाउंटिंग सिस्टम को, प्रोसीजर को, इंटरनल कंट्रोल को जो बेसिकली एनजीओ और वेरीफाई करता है उसकी एप्लीकेबिलिटी। और ये प्रोग्राम बेसिकली एक सब सिक्वेंशियल ऑर्डर देता है सारी एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर पर कि कोई भी मटेरियल ओमिटेड नहीं होगा। कॉप्स फंड क्या होता है? कंट्रीब्यूशन ग्रांट किया जाता है बेसिकली कॉप्स के द्वारा जो वाउच किया जाता है रेफरेंस से और लेटर फ्रॉम द डोनर और उनको एक डोनर का लेटर दिया जाता है। जो इंटरेस्ट इनकम होती है चेक की जाती है इन्वेस्टमेंट रिजर्व के थ्रू और फिजिकल इन्वेस्टमेंट के थ्रू। रिजर्व कैसे काम करते हैं? वाउच बेसिकली ट्रांसफ़र करते हैं प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम के थ्रू या डोनर ने जो लेटर दिया है उसके थ्रू या बोर्ड रेजोल्यूशन जितना है एनजीओ का उसके थ्रू।
रिक्वायरमेंट को चेक करते हैं डोनर के इंस्टीट्यूशंस को, बोर्ड रेजोल्यूशन को चेक करते हैं, एनजीओ के रूल्स एंड रेगुलेशन स्कीम्स के हिसाब से काम करते हैं। वाउच करते हैं डिसबर्समेंट और एक्सपेंडिचर्स को जो एग्रीमेंट के हिसाब से होंगे डोनर के साथ, और बैलेंसिंग करते हैं उनकी। लोन्स को देखते हैं लोन एग्रीमेंट के हिसाब से और काउंटर फॉइल इशू के हिसाब से। फिक्स एसेट्स देखते हैं जो एक्विजिशन हुआ है या सेल्स हुआ है, डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स का और डेप्रिसिएशन ऑफ द अथॉरिटीज़ का, वो देखेंगे और चेक करेंगे डोनर का लेटर और एग्रीमेंट। इन्वेस्टमेंट देखेंगे इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्स के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट फिजिकली इंश्योर कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट एनजीओ के नाम पे होगी, अगर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अप्रूवल है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से तो बैंक अकाउंट के नाम पे होगी। फिजिकली वेरीफाई करेंगे कैश इन हैंड को, और क्लोज ऑफ द ईयर ये देखेंगे कि आपकी बुक्स अकाउंट टैली हो रही है या नहीं। बैंक बैलेंस देखेंगे बीआरएस के हिसाब से, सर्टेन करेंगे डिटेल्स को जो आउटस्टैंडिंग है अनएडजस्टेड अमाउंट के हिसाब से। इन्वेंट्रीज को देखेंगे जो ऑब्टेन कर रहे हैं सर्टिफिकेट फ्रॉम द मैनेजमेंट, और क्वांटिटी और वैल्यूएशन को देखेंगे। वेरीफाई करेंगे एग्रीमेंट को डोनर और कंट्रीब्यूटर से, सपोर्ट करेंगे पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को और एसर्टेन करेंगे कंडीशंस को अंडरटेकिंग प्रोग्राम्स के हिसाब से जो ली जा रही है। प्रोविडेंट फंड देखेंगे, लाइफ इंश्योरेंस और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस देखेंगे जो डिडक्ट हुए हैं, कंट्रीब्यूशन देखेंगे और डिपॉजिट देखेंगे प्रिस्क्राइब टाइम में, और ऑफिसेज और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को बेसिकली देखेंगे। रिसिप्ट्स ऑफ द इनकम है एनजीओ में, वी चेक द फॉलोइंग लाइन्स। check the agreement with the donors for grant letter, ensure that the funds are received have been accounting for। जैसे ग्रांट्स देखेंगे या एग्रीमेंट देखेंगे डोनर के साथ जो उसने किया है और जिसके आपको फंड्स रिसीव हुए हैं, चेक करेंगे सारे फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को और रिसीव जो आपके डिपॉजिट हुई थी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन बैंक अकाउंट के हिसाब से। सब देखेंगे जो फंड अराइज हुआ है आपका प्रोग्राम्स के थ्रू, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखेंगे एसर्टेन करने के लिए, और जो प्रोग्राम्स आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबल है कलेक्शन ऑफ द फंड के लिए, मोड ऑफ रिसिप्ट्स के लिए। मेंबरशिप फ़ीस को रिसीव जो हमारी हुई है मेंबरशिप रजिस्टर्स के थ्रू, प्रॉपर क्लासिफिकेशन देखेंगे उनका एंट्रेंस और एनुअल फीस के जो थ्रू हुआ है, और लाइफ की मेंबरशिप फ़ीस देखेंगे। सब्सक्रिप्शन देखेंगे, चेक विद द सब्सक्रिप्शन रजिस्टर एंड रिसिप्ट इशूड, रिकनसाइल द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड विद द प्रिंटिंग एंड द डिस्पैच ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मैगजीन। Check the interest and dividend received and receivable with the investment held during the year. Explain in detail duties of the Controller Auditor General of India। कैग की बेसिकली ड्यूटीज़ देखो। कंपाइल और सबमिट करेगा सबसे पहले अकाउंट्स को। जो कैग है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होगा कंपाइल करने के लिए अकाउंट्स को यूनियन और स्टेट के, जो इनिशियल और सब्सिडरी अकाउंट के थ्रू आएंगे, और बेसिकली रेंडर करेंगे ऑडिट और अकाउंट्स ऑफिसर्स के थ्रू जो आपके कंट्रोल किए जा रहे हैं। ट्रेजरी ऑफिस डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल हैं आपके ये अकाउंट्स कीप करने के लिए। ड्यूटी है बेसिकली कैग की टू ऑडिट द रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बेसिकली सारे एक्सपेंडिचर्स को रिपोर्ट करना जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया के थ्रू आपके हो रहे हैं, या हर स्टेट या हर यूनियन टेरिटरी के थ्रू हो रहे हैं, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली में काम करते हैं। ये एसर्टेन करना कि आपकी मनी है जो अकाउंट्स में शो हो रही है वो डिस्टर्ब्स है और बेसिकली लीगल अवेलेबल है एप्लीकेबल सर्विसेज के लिए। ये चार्ज करना जो एक्सपेंडिचर आपके कंफर्म हो रहे हैं अथॉरिटी के हिसाब से वो गन भी करते हो या नहीं। जो आपकी ऑडिट है और जो रिपोर्ट है ट्रांजैक्शंस की वो बेसिकली कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट्स के हिसाब से काम कर रही है या नहीं, ये ऑडिट करना। ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो बैलेंस शीट और दूसरे सब्सिडरी अकाउंट है वो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो कैसे काम कर रहे हैं। ऑडिट ऑफ द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, अगर कोई बॉडी और जो अथॉरिटी है वो बेसिकली फाइनेंस की जा रही है ग्रांट्स और लोन्स के थ्रू एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया में, तो बेसिकली उसकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के हिसाब से लेजिस्लेटिव असेंबली देखेंगे। अगर हमारा कैग ये बोल रहा है कि प्रोविज़न है किसी लॉ के जो बेसिकली एप्लीकेबल हैं किसी बॉडी और अथॉरिटी पे, तो जो सारी ऑडिट होंगी रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर की बॉडी और अथॉरिटी के थ्रू रिपोर्ट की जाएंगी रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ऑडिट ऑफ ग्रांट एंड लोन, अगर कोई ग्रांट और लोन बेसिकली किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए दी गई है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, तो वो यूनियन टेरिटरी के हिसाब से लेजिस्लेटिव असेंबली के हिसाब से काम करेंगी। और जो फॉरेन स्टेट है हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी कैब उनको स्क्रूटनाइज करेगा कि कैसे उनको काम करना चाहिए और सेक्शन अथॉरिटी कैसे सेटिस्फाई करनी चाहिए उसकी फुलफिलमेंट करने के लिए। ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स और यूनियन स्टेट, जो ड्यूटी है बेसिकली कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की कि सारी रिसिप्ट्स और जो पेबल की जा रही है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वो बेसिकली हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी के हिसाब से लेजिस्लेटिव असेंबली में काम किया जाए, उनको सेटिस्फाई किया जाए रूल्स और प्रोसीजर्स के बिहाफ पे जो उनको डिज़ाइन कर रहे हैं इफेक्टिव चेक करने के लिए। जो कलेक्शन और प्रॉपर एलोकेशन है रिसोर्सेज का वो बेसिकली ऑब्जर्व किया जाए इस चीज़ को देखने के लिए जो एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट है वो आपका सही है।
जो कैग है बेसिकली इस चीज़ की अथॉरिटी भी लेता है, जो आपका अकाउंट स्टोरेज में एंट्री के उस ऑफिस और डिपार्टमेंट में कैप कीजिए यूनियन और स्टेट के अंडर आता हो। जो ड्यूटीज़ और पावर्स हैं कंट्रोल ऑडिटर जनरल की, ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज वो परफॉर्म की जाए प्रोविज़न ऑफ द कंपनीज एक्ट के थ्रू। और जो कंट्रोल ऑडिटर जनरल है वो बेसिकली अपॉइंट करेगा ऑडिट सबसेक्शन 139 के अकॉर्डिंग। और जो ऑडिटर है वो बेसिकली ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी ऑडिट करेगा, अपने अपॉइंटेड करेगा और कॉपी ऑफ द ऑडिट कंट्रोल ऑडिटर जनरल को इंडिया को, और उसी के थ्रू वो सारा काम होगा। मेंशन एनी 8 स्पेशल पॉइंट दैट योर ऑडिटर लुक इनटू ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप की बेसिकली ऑडिट करते हुए क्या क्या चीज़ें देखेंगे। स्पेशल पॉइंट by confirm that the letter of the appointment signed by the partner duly authorized and clearly state that the nature and the scope of the audit contributed by the partner। इसलिए लेटर ऑफ द अपॉइंटमेंट देखेंगे जो पार्टनर ने साइन किया है, जो ड्यूली ऑथराइज हुआ है, वो क्लियरली स्टेट करेंगे जो नेचर और स्कोप है ऑडिट का वो बेसिकली पार्टनर्स के द्वारा किया गया है। एग्जामिन करेंगे जो पार्टनरशिप डीड है वो साइन किए सारे पार्टनर्स ने, और जो रजिस्ट्रेशन हुआ है रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स के थ्रू। और ये भी असर्टेन करेंगे जो पार्टनरशिप डीड है कैपिटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज़ के हिसाब से वो बेसिकली आपकी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर्स को इफेक्ट करती हैं। स्टडी करेंगे मिनट बुक को, और अगर कोई मेंटेन किए गए हैं रिकॉर्ड्स पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द पार्टनर के हिसाब से तो उनका ऑथराइजेशन देखेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे। वेरीफाई करेंगे बिजनेस को जिसमें पार्टनरशिप एंगेज हो रही है और जो ऑथराइज किया गया पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू, और कोई एक्सटेंशन और मॉडिफिकेशन है वो बेसिकली सिक्वेंशली वहाँ काम करेगा। एग्जामिन करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो रीजनेबली अपीयर हो रहे हैं और जो कंसीडर किए गए हैं रिलेशन ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से। वेरीफाई करेंगे जो इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर है वो सफ़र नहीं होना चाहिए किसी एक्टिविटी और किसी एंगेजमेंट के थ्रू, और जो बेसिकली ऑथराइज नहीं होता पार्टनरशिप डीड के थ्रू और कोई वॉल्यूशन हो रहा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट का। ये कंफर्म करेंगे जो प्रोविज़न पे किया गया है टैक्स पेबल के हिसाब से पार्टनरशिप ने और बेसिकली अकाउंट्स में किया गया है कोई भी कंक्लूजन प्रॉफिट का आने से पहले और कोई भी प्रॉफिट उनके बीच में बंटने से पहले। ये वेरीफाई करेंगे जो प्रॉफिट और लॉसेस है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हुए हैं और एग्री और एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से गए हैं। सेलेंट फीचर्स क्या हो सकती हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की लोकल बॉडीज़ की। सेलेंट फीचर ऑफ द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन लोकल बॉडीज़ बजटरी प्रोसीजर्स। Objective of the local body are financial accountability, control and expenditure, ensure that the funds are raised and the money are spent by the executive department in accordance with the rules and regulations। जैसे सबसे पहले ये इंश्योर किया जाएगा जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है, एक्सपेंडिचर है आपका, और जो फंड्स रेज किए गए हैं या स्पेंड किए गए हैं एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के द्वारा वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हुए हैं। और जो लिमिट है और जो सेंक्शन है ऑथराइजेशन की वो बेसिकली काउंसिल के हिसाब से की गई है। जो डिफरेंट एक्सपेक्ट्स हैं आपके बजटिंग में जो कवर किए गए हैं लेवल ऑफ टैक्सेशन है फीस या रेट्स के थ्रू और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के हिसाब से हुए हैं। एक्सपेंडिचर कंट्रोल जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बेसिकली क्लियर डिमेरिकेशन भी डालती है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पे। जो लोकल बॉडी है उसकी लेजिस्लेटिव पावर बेसिकली काउंसिल के पास होती हैं और जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है डेलीगेट करती हैं ऑफिसर्स को। सारे मैटर्स हैं रेगुलर रेवेन्यू के और एक्सपेंडिचर के वो जनरल डेलीगेट किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव विंग को। और जो स्पेशल सिचुएशन है प्रॉपर्टी टैक्स की, इसकी रिफंड सिक्योरिटीज़ की, और वो बेसिकली से नेसेसरी है। अकाउंटिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं म्यूनिसिपल अकाउंटिंग सिस्टम है वो बेसिकली कन्वेंशनली प्रिपेयर किया जाता है कैश सिस्टम के अकॉर्डिंग, और जो वो चेंज किया जाता है एग्रोल सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग के तहत। जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो बेसिकली सब्सिडी और स्टैट्यूटरी रजिस्टर के हिसाब से काम करता है और सेपरेट वाउचर पे किए जाते हैं ट्रांजेक्शन के लिए। कंपलसरी एक मंथली रिकन्सिलेशन ट्रांजेक्शन्स होती है जो सबमिशंस होते हैं समरी और रिपोर्ट्स के हिसाब से पीरियडली बेसिस पे और डिफरेंट ऑथराइज करते हैं रीजनल और स्टेट लेवल पे। स्टेप्स बताओ ऑडिट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। एग्जामिन करो ट्रस्ट डीड को, रेगुलेशन को, स्कूल कॉलेजेस के केस में यूनिवर्सिटी के केस में अलग होगा। बेसिकली सेम है क्वेश्चन जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, स्टूडेंट फीस हॉस्टल फीस एक्सेट्रा। With reference to government audit, what do you understand by the commercial accounts? The type of the government also engaged in the commercial activity and the purpose of any incorporate the following entity. Departmental enterprises engaged in the commercial or the trading operations which are governed by the same regulation as the government department such as defense, factory, mints, etc. बेसिकली गवर्नमेंट अपनी खुद की फैक्ट्री चलाती हैं जो आपकी डिफेंस फैक्ट्री मिंट्स वगैरह एक्सेट्रा होती हैं। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बेसिकली स्पेशल स्टेटस के द्वारा बनाए जाते हैं LIC, एयर इंडिया एक्सेट्रा। जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो सेटअप की जाती हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर,
जो सारे भी एंटिटीज़ हैं वो बेसिकली मेंटेन की है अकाउंट्स ऑफ द कमर्शियल बेसिस पे। जो ऑडिट है डिपार्टमेंट एंटिटीज़ का वो डन किया जाता है सी मेंबर में, और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हिसाब से होता है। जो कमर्शियल अकाउंट्स हैं वो बनाए जाते हैं। जो ऑडिट ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द स्टैट्यूट जो गवर्न करना है कॉम्पिटिशन बेसिकली कॉर्पोरेशंस को, और जो गवर्नमेंट कंपनीज़ है रेलेवेंट प्रोविजन कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनती है। जो रोल ऑफ द कैग है बेसिकली, अगर गवर्नमेंट कंपनी का मैं देखूँ और किसी दूसरी कंपनी का देखूँ जो ओन कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, पार्शली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो बेसिकली कैग क्या करता है, ऑडिटर को अपॉइंट करता है सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग। जो ऑडिट अपॉइंटमेंट है फर्स्ट ऑडिटर की और सब्सिक्वेंट ऑडिटर की, वो बेसिकली अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी के हिसाब से ऑडिट की जाती है, और जो ऑडिटर एक सबमिट कॉपी करता है ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से कैग को। जो कैग होता है वो विद इन द 60 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट उसके पास राइट होता है एक सप्लीमेंट्री ऑडिट को कंडक्ट करने का, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से की जा रही हैं, और जो पर्सन बेसिकली ऑथराइज होता है उसके बिहाफ पे, और उसका जो ऑडिट होता है वो कंफर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है जो किसी पर्सन को की जा रही है। जो ऑथराइजेशन होता है किसी पर्सन के अकॉर्डिंग वो कैग करता है। और जो कमेंट ऑफ द सप्लीमेंट ऑडिट, जो बेसिकली ये पीछे क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, जो कमेंट होती है किसी भी सप्लीमेंट ऑडिट के रिगार्डिंग वो ऑडिटर करता है, और ऑडिटर बेसिकली कंपनी को हर एक को एक ऑडिटर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी भेजता है जो इसके लिए एलिजिबल होता है। टेस्ट ऑडिट वही है कि मतलब क्या करता है एक टेस्टिंग करने के लिए। स्टैचू ऑडिटर बेसिकली दो लेयर के ऑडिट होते हैं गवर्नमेंट कंपनीज में। एक तो स्टैचू ऑडिटर जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं कैग के द्वारा, और जो जनरल स्टैंडर्ड प्रिंसिपल टेक्निक प्रोसीजर्स होती हैं ऑडिट की वो कैग अपॉइंट करता है मिक्सचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑडिट और कमर्शियल ऑडिट्स के हिसाब से। जो जनरल स्टैंडर्ड्स होते हैं कैग के अकॉर्डिंग वो बेसिकली गवर्नमेंट अपॉइंट करती है गवर्नमेंट ऑडिट के हिसाब से और कमर्शियल ऑडिट के हिसाब से, उसको बेसिकली प्रोफेशनल ऑडिट्स के हिसाब से माना जा सकता है। जो कंसेप्ट होते हैं ऑटोनॉमी की और अकाउंटेबिलिटी के इंस्टीट्यूशन की, वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं नेचर को स्कोप ऑफ द ऑडिट को अप्लाई करने के लिए कन्वेंशनल ऑडिट और इकोनॉमी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस। Special steps will take into consideration while auditing the accounts of the hotel। जो बिज़नेस है ऑफ द रनिंग होटल है वो डिसिमिलर और एक इंडस्ट्री यूनिट से मैन्युफैक्चरिंग के बराबर बिल्कुल नहीं होता। ये सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, और जो बिज़नेस है बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स किया जाता है हैंडलिंग ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द लिक्विड कैश, इन्वेंट्री ऑफ द फूड, वैरायटी ऑफ द सर्विस, और बेसिकली कस्टमर्स पर ध्यान रख के। और इसमें बेसिकली होटल को आप नहीं छोड़ सकते, कोई सेटलिंग ऑफ द ड्यूज आपको सब कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। फॉलोइंग मैटर्स रिक्वायर द स्पेशल अटेंशन बाय द ऑडिटर। इंटरनल कंट्रोल में क्या देखेंगे, सबसे पहले प्रेफरेंस देखेंगे, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी होटल में। ये इम्पोर्टेंट होता है कि मतलब इंटरनल कंट्रोल हो इस लीकेज को मिनिमाइज़ करने के लिए, तो ये पॉइंट्स चेक करेंगे। इफेक्टिवनेस ऑफ द अरेंजमेंट रिगार्डिंग द रिसेप्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। अरेंजमेंट देखेंगे कि रिसिप्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश के रिगार्डिंग क्या है। प्रोसीजर देखेंगे परचेज और इन्वेंट्री स्टॉकिंग का वेरियस कमोडिटी और प्रोविज़न के हिसाब से। प्रोसीजर देखेंगे जो बिलिंग ऑफ द कस्टमर आपकी की गई है, रूम सर्विस, टेलीफोन, लॉन्ड्री एक्सेट्रा, वो सही है या नहीं। जो सिस्टम होगा आपका रिकॉर्डिंग और फिजिकल कस्टडी ऑफ द एडिबल ऑयल, वाइन, सिगरेट्स वगैरह का, वो बेसिकली कटलरी और वाइन्स के हिसाब से बिल्कुल सही होना चाहिए। ये इंश्योर करेंगे जो ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं वो प्रिपेयर किए गए हैं वीकली, एंड जो हर स्टेट है और जो पॉइंट है स्क्रूटनी इसमें परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट शुड बी मेड, और जो डेविएशन आया है वो बेसिकली हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। Room sale and cash collection. There are the various sale points scattered in the total. There are the various sale points scattered in the total, and sales are both for the cash and credit. Control over the cash is very important. The charge for the room sale is made from the guest register. कैसे किया गया है, जो टेस्ट हैं कैरिड आउट किए गए इंश्योर करने के लिए करेक्ट मेंबर ऑफ द गेस्ट और चार्ज किए गए एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ स्टे के लिए। अगर कोई डिफरेंस होता है रेट चार्ज में रिगार्डिंग टू गेस्ट या द स्टैंडर्ड रूम रेंट में, तो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और उसको प्रॉपर्ली ऑथराइज किया जाएगा। जो टोटल सेल्स है वो रिपोर्टेड की गई है टोटल बिल इशूड के हिसाब से हर एक सेल पॉइंट पे, और उसी के हिसाब से उसको रिकनसाइल किया गया है।
स्पेशल केयर दी जाएगी बिल इशू टू द कस्टमर्स को जो स्टे कर रहे हैं होटल में। और ये बेसिकली अगर उनको इमिडिएटली पे करना है, इमिडिएटली पे नहीं करना है कैश में, तो उनकी सारी फ्यूचर डेट्स और क्रेडिट कार्ड्स को देखेंगे और जो बिलिंग है रूम वाइज की जाएगी। इन्वेंट्री हैं जो होटल में सेलेबल आइटम लाइक फूड एंड बेवरेजेस, उसमें ये चीज़ देखेंगे। सारी मूवमेंट और ट्रांसफ़र इन्वेंट्री को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट की जानी चाहिए। और जो एरिया है जहाँ पर इन्वेंट्री कैप की जा रही है वो लॉक्ड होना चाहिए और रिटेन होना चाहिए डिपार्टमेंट मैनेजर के द्वारा। जो की है बेसिकली और ट्रस्टेड पर्सनल को रिलीज होने चाहिए, अनऑथराइज पर्सन वहाँ पे परमिट नहीं होना चाहिए। जो होटल्स एंड प्रोफेशनल स्पेशलाइज प्रोफेशनल वैल्यूअर टू द काउंट, वो बेसिकली एक वैल्यूअर से होटल की वैल्यू करा के रखो। जो ऑडिटर है वो इंश्योर करें कि सारी इन्वेंट्रीज में वैल्यूड की जाए हर ईयर, और जो बेसिकली प्रेजेंट की जाए एक ईयर के हिसाब से। और जो फिजिकल वेरिफिकेशन है या प्रैक्टिसेस है वो मैटरली कंसिडरेशन हो। फिक्स एसेट्स प्रॉपर्ली डेप्रिशिएट हो और डेप्रिशिएट रजिस्टर अपडेटेड किया जाए। जो होटल एम्प्लॉयज़ हों कैजुअल लेबर को एम्प्लॉय करें, ऑडिटर ये कंसिडर करे जो एडवोकेट उनका रिकॉर्ड बनाया गया है और मैनिपुलेशन उनकी बनी गई है। जो वेज पेमेंट है बेसिकली कैजुअल लेबर की वो चेक की गई है। कंपनी जो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न कर रही है, कंप्लाइंस कर रही है फॉरेन रेगुलेशंस के हिसाब से और वेरीफाई किया गया ऑडिटर ने। जो कंजप्शन आपका फिजिकल इन्वेंटरी में शो हो रहा है वो ट्रेस किया जाए कंज्यूमर के बिल के हिसाब से और इंश्योर करें सारे जो इश्यूज़ हैं कस्टमर को बिल किए गए हैं। जितनी भी पेमेंट है फॉरेन कोलैबोरेटर के हिसाब से वो चेक की गई हैं। एक्सपेंसेस और रिसिप्ट्स को कंपेयर किए हैं फिगर के हिसाब से। स्पेशल रिपेयर रिसिप्ट्स बनाई गई हैं ऑडिटोरियम और बैंकेट हॉल को लेट करने के लिए। बेसिकली ये चेक करेगा जो कस्टमर के लेजर्स हैं वेरीफाई करेंगे प्रॉपरली और रिकॉर्ड करने के लिए। जो कि वैंसी रिकॉर्ड्स हैं वर्कआउट किए जाएंगे, कंपेयर किए जाएंगे अदर सिमिलर होटल्स के हिसाब से। और जो पेंटिंग है, डेकोरेशन है, रेनोवेशन है बिल्डिंग का प्रॉपरली चेकड होना चाहिए। बेसिकली जो होटल्स हैं अपनी बुकिंग करें ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू। जो ऑडिटर हैं वो इंश्योर करें जो मनी रिक्वायर्ड हो रही है ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू एज पर द ग्रेट कम्स अलाउड। और जो कंट्रोल हो रहा है इन्वेंट्री पे वो इश्यूज ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री के हिसाब से होना चाहिए। लिनन, क्रॉकरी, कटली, ग्रासबेरी, टॉयलेट आइटम्स वगैरह वेरीफाई होनी चाहिए। जो ऑडिटर है वेरीफाई करे रेस्टोरेंट्स बिल को KOT के हिसाब से। और जो ऑडिटर ये भी इंश्योर करे सारे टैक्सेस क्लाइंट्स के बिल में इंक्लूड होने चाहिए। कंप्यूटेशन और पेमेंट है सैलरी की वो वैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से चेक की जानी चाहिए। An NGO operating in Delhi has collected the large scale donation from the T tsunami victims. For the T tsunami victims, donation has collected was sent to the NGOs operating in Tamil Nadu for the relief donations. NGO operating in Delhi was appointed by to audit of the accounts for the year in which collected and remitted donation for the T tsunami victims. Draft audit program for the audit of the receipts of donation and the remittance of the collected amount to different NGO. 6 पॉइंट डिफाइन करने हैं। सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखें डोनेशन पे क्या था। Existence of the internal control system with reference to division of the responsibility for the authorized collection. फिर existence of the system regarding the issue of receipt books. Unused receipt should be returned and the same as verify physically. Receipts of the check देखेंगे receipt book है बेसिकली कार्बन कॉपर डुप्लीकेट रिसिप्ट के हिसाब से ली गई है और साइन की गई ऑफिशियल के द्वारा। बैंक रिकन्सिलिएशन देखेंगे जो उनका कैश डिपॉजिट के हिसाब से हुआ दूसरे बंदों से। कैश रिसीव्स देखेंगे जो उनकी कैश डोनेशन उन्हें मिला है वो बेसिकली अवेलेबल हुआ है डोनर के हिसाब से। और जो क्रॉस चेक किया गया है सारी पोस्टिंग्स को। फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर कोई रिसीव बेसिकली स्पेशल अटेंशन हुई है तो कंप्लाइंस करेंगे एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशंस के हिसाब से। रेमिटेंस ऑफ द डोनेशन टू द डिफरेंट NGOs, जितने भी रेमिटेंस हुए हैं अकाउंट पे चेक के थ्रू या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू वैसे स्क्रूटनाइज होने चाहिए। और जो रेमिटेंस है वो रिसिप्ट्स और एक्नॉलेज के हिसाब से सपोर्ट होने चाहिए। जो NGOs हैं वो एक जेन्युइन एंटिटी होनी चाहिए और वेरीफाई करनी चाहिए एड्रेस वगैरह। और जो कंफर्मेशन है बेसिकली वो डोनेशन पे होना चाहिए। यूटिलाइजेशन होना चाहिए डोनेशंस का रिलीफ देने के लिए टी सुनामी विक्टिम्स को। और जो सिस्टम है NGO को सिलेक्ट करने का वो बेसिकली सेंट होना चाहिए। Evaluate the internal control system regarding the entry and the collection of the entry ticket. Ensure that the tickets are pre-numbers. Ensure that deposit of the cash into the bank account very same next day. Compute the analytical ratio in respect of the receipt patterns जो होने चाहिए पूरे पूरे।